इंसान का सबसे ज़्यादा बुलंदी में नसीब जब होता है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के करीब होता है। जब भी मैं ऑफिस जाता हूँ तो मेरा रोज़ गुजर यहीं से होता है। यहाँ रहता हूँ मदीना मुनव्वरा में, तो अभी कोरोना आया, मैंने कोरोना के एक माहौल देखा, हमारे आंखों से आंसू निकल जाते थे। हम यहाँ की गलियों से गुजरते थे। यहाँ मक्का में जलाल है और मदीना में जमाल है, हकीकत है। मगर वही कहते हैं कि मदीना मुनव्वरा में मुझे रहने में ज़्यादा डर लगता है बनिस्बत मक्का मुकर्रमा के, क्योंकि आपको एक एक ज़र्रे से मोहब्बत होनी चाहिए यहाँ की। मदीना मुनव्वरा में आदाब का बहुत आला मकाम है, क्योंकि यहाँ की तो कहते हैं कि हर ज़र्रे ज़र्रे में शिफा भी है, यहाँ की हवा में शिफा है, यहाँ बरकतें बहुत हैं। कोई और शख्स के ख्वाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और कहा कि इस शख्स को जिस जगह की दही पसंद है उस जगह चले जाए, यहाँ छोड़, वो जगह छोड़। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ुल्करनैन अंसारी। इस वक्त मदीना पाक में मौजूद है, मस्जिद नबवी में। अहमद रज़ा भाई हमारे साथ मौजूद हैं जो मदीना पाक में होते हैं। पहले मैं उनका तारुफ कराता हूँ। अहमद भाई मदीना पाक में होते हैं। हम जब भी मदीना पाक आते हैं तो हमारी दावत करते हैं और हमें घर का खाना इधर खाने का मौका मिल जाता है और अहमद भाई से ढेर सारी दुआएं भी लेते हैं। तो अहमद भाई पहले आपका शुक्रिया अदा करते हैं। कितना अरसा हो गया मदीना पाक में, कहाँ पे होते हैं आप मदीना पाक में? बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुल्करनैन भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का फजल करम है कि अल्लाह ताला ने यहाँ पर हमें चुना हुआ है, जो कि खुश नसीबी है। हर इंसान की खुश नसीबी होती है, मगर मुझे लगता है कि इससे बड़ी कोई खुश नसीबी है नहीं। और एक बहुत बड़े शायर ने कहा है कि इंसान का सबसे ज़्यादा बुलंदी में नसीब जब होता है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के करीब होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग बिल्कुल रोज़े के करीब हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तकरीबन जब भी मैं ऑफिस जाता हूँ तो मेरा रोज़ गुजर यहीं से होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सबसे ज़्यादा जो बुलंदी में अभी नसीब है, मेरा सबसे ज़्यादा है। मतलब अगर मुझे दुनिया की कोई और चीज़ मिल जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक इंसान की ख्वाहिश होती है जब पाकिस्तान में जी रहा होता है तो उसको करोला मिल जाए, उसको आईफोन मिल जाए, मगर ये सब एक तरह से बात की मेरे ख्याल में खुश नसीबी है। सबसे बड़ी खुश नसीबी ये कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में रह रहा हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के पास से रोज़ गुजर रहा हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दिल चाह रहा हो रोज़े पे आ रहा हो, तो इससे ज़्यादा खुश नसीबी कोई बात है नहीं मेरे ख्याल में आज के दौर में। और इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि जगह की वैल्यू नहीं होती, मकीन की वैल्यू होती है। अब इस तरह अगर हम कुछ जगहें देखें तो जैसे हम सऊदी अरब में देखें तो सऊदी अरब में कुछ लोग कहते हैं कि सऊदी अरब में खाने काबा मक्का मुकर्रमा बहुत अफजल है, मदीना मुनव्वरा कुछ लोग कहते हैं ज़्यादा अफजल है। तो कुछ लोग इसमें राय कि जहाँ मकान से ज़्यादा मकीन की वैल्यू है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मकीन है, इस शहर के मकीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो लोग ये कहते हैं कि इस जगह की दुनिया में सबसे ज़्यादा इस जगह की सबसे ज़्यादा वैल्यू है मदीना मुनव्वरा की। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में होंगे तो जन्नत की सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सुनते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सलाम का जवाब देते हैं। तो इससे ज़्यादा खुश नसीबी क्या बात होगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त बात कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान में होते हैं तो पाकिस्तान में आपका दुरूद और सलाम फरिश्ते पहुँचाते हैं। मतलब अगर यहाँ आप होते हैं तो आप अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ते हैं, सलाम पढ़ते हैं, तो डायरेक्ट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँचता है। और ये दुनिया बनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है एक तरह से। तो अगर आप इस जगह पे अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया है, इससे खुश नसीबी कोई बात है नहीं मेरे ख्याल में। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं जिस तरह कोई ज़्यादा अरसा गुजार के इधर रहता है तो वो अदब और वो चीज़ें नहीं रहती। दूसरी चीज़ जो मैंने नोट की है, क्या ये हम जब सलाम करके बाहर निकलते हैं तो कुछ लोग तेज़ ज़मीन पे जूते रखते हैं, उससे काफ़ी आवाज़ आती है। तो क्या ये आपके ख्याल में बेअदबी के ज़ुमरे में आ जाती है कि नहीं? जैसे आप हैं, ज़ुल्करनैन भाई हमारे और साथी हैं, अपना शाहिद भाई हैं, तारिक भाई हैं, तो सबका अपना अपना एक तरीका होता है अपने बुज़ुर्गों से बात करने का, अपना अलग कल्चर होता है इखलाक का। तो ये भी इखलाक के ज़ुमरे में आता है कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आप जा रहे हैं तो आप किस इखलाक से पेश आते हैं। कुछ लोगों का तौर तरीका ये होता है कि बिल्कुल इमामा बांध के जाते हैं, बहुत बेहतरीन से बेहतरीन खुशबू लगा के आते हैं। तो अगर आप जूते लेके जा रहे हैं तो इससे आपका इखलाक पता चलता है। कुछ लोग जूते, मेरी कोशिश होती है मैं जूते लेके ना जाऊँ, मैं शलवार कमीज़ में जाऊँ, मैं अपना जितना सुन्नत के तरीके को फॉलो करूँ उस तरीके से जाऊँ मैं। तो हर इंसान की एक तरीका तो ये होता है इसमें। तो मुझे लगता है ये हर चीज़ इखलाक है, इसमें गुनाह सवाब का नहीं है, इसमें सारा इखलाक की बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जब जा रहे हो तो किस इखलाक से पेश आ रहे हो। कोशिश ये होनी चाहिए कि जूते लेके ना जाएँ, बेहतरीन से बेहतरीन खुशबू लगा के आएँ। जब जूते नहीं होंगे तो जाहिर सी बात आप पहनोगे नहीं उसी टाइम बाहर निकल के, जब आपके जूते नहीं होंगे। कुछ लोग, मतलब आपको क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, मगर जूते कुछ लोग हाथ में लेके चल रहे होते हैं, जो कि जूते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप सलाम अर्ज़ कर रहे होते हैं तो बिल्कुल एक सीट में होते हैं। तो एक इखलाक के ज़ुमरे में नहीं आता। आप किसी अपने कारी साहब के सामने या जो आपके उस्ताद हैं उनके सामने खड़े हों तो कोशिश आपकी होती है कि आप जूते पहले एक साइड पर रखें, फिर आप बात करें।
तो इस तरह ये भी एक तरीका है कि इखलाक का एक तरीका है। और दूसरा आपने जो सवाल किया कि यहाँ पर रहते हुए आपका शौक़ कम होता रहता है, ज़्यादा रहने वालों का शौक़ कम होता रहता है, तो लोगों को लगता ये है, मगर मैं यहाँ रह रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं इसमें एग्जाम्पल कोट करूँ कि एक माँ बाप रह रहे हैं अपने मुल्क में और उनका बेटा जॉब के सिलसिले में बाहर गया हुआ है और एक बेटा उनके साथ रह रहा है, तो वो जब जो बाहर रहने वाला बेटा है वो अपने माँ बाप के साथ जाता है 15-20 दिन के लिए, तो वो बहुत मेहनत करेगा, बहुत उनकी खिदमत करेगा, मगर इससे हम ये साबित तो नहीं कर सकते कि जो पास रह रहा है वो मोहब्बत कम करता हो, वो उसकी इताअत कम होती हो, और जो जा रहा है सिर्फ 15 दिन के लिए उसकी ज़्यादा हो, मगर जो रह रहा है तो उसके साथ उसकी गमी खुशी, माँ बाप की गमी खुशी शामिल है, मगर जो 15 दिन के लिए उसकी वो फीलिंग्स सिर्फ 15 दिन के लिए है। मैं जैसे यहाँ रहता हूँ मदीना मुनव्वरा में, तो अभी कोरोना आया, मैंने कोरोना के एक माहौल देखा, हमारे आंखों से आंसू निकल जाते थे, हम यहाँ की गलियों से गुजरते थे, यहाँ के जो यहाँ की जो सन्नाटे हम लोगों ने यहाँ की रौनकें देखी हैं, तो सन्नाटे भी देखे हैं यहाँ के। अब जो रमज़ान में मैं कहता हूँ, रमज़ान में यहाँ रौनकें इतनी होती है, हमने रमज़ान के यहाँ सन्नाटे देखे तो हमें यकीन नहीं आता था कि हम मदीना मुनव्वरा में रह रहे हैं और इतने सन्नाटे, हमें भूख का आलम, जैसे हम यहाँ से गुजरते थे पुलिस हमें शक की निगाहों से देख रही होती थी उस टाइम, हम गुजर नहीं सकते थे यहाँ से। और एक टाइम ऐसा था कि यहाँ गुजरने की जगह नहीं होती थी, अभी जैसे रमज़ान आते हैं तो गुजरने की जगह ही नहीं होती यहाँ पे। अब इसी तरह रमज़ान हो गया, हज का सीज़न हो गया, इसके अलावा फिर रबी अव्वल, मुहर्रम, तो बहुत ऐसी चीज़ें आती हैं, यहाँ की बारिशें वगैरह। अब जो 15 दिन के लिए आता है, जो 20 दिन के लिए आता है, वो एक खास मोमेंट देखता है सिर्फ, हम लोग पूरे सालों साल का उसका मोमेंट देख रहे होते हैं, फिर हम अपने मुल्क जाते हैं वापस, तो अपने जब मुल्क में रमज़ान गुजारा तो हमें एक दिन याद आ रहा होता है कि हम उस दिन अगर मदीना मुनव्वरा में होते तो हम किस तरह रमज़ान ये रोज़ा इफ्तार कर रहे होते, किस तरह ये गुजार रहे होते मोमेंट, तो ये चीज़ें होती हैं इसमें। अच्छा, इधर रह के किस चीज़ पे ज़्यादा खुशी होती है और किसी चीज़ का दुख होता है कि यार ये काम हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए था कम अज़ कम? देखिए, ये तो एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि मदीना मुनव्वरा में रहने के काफ़ी आदाब हैं। यहाँ आपको एक एक ज़र्रे से मोहब्बत होनी चाहिए, यहाँ की एक एक ज़र्रे से। आपको कुछ बुरा होते भी दिखे ना तो आप उसको ज़ाहिरी ना कहो। जैसे अगर ये सवाल जैसे आता है कि यहाँ की कुछ, तो हमें कोशिश करनी चाहिए उस चीज़ को बर्दाश्त करें, और यहाँ के जो लोग हैं उनकी अगर आपको कोई बात बुरी भी लगे उससे बर्दाश्त करें, खुल के ना उसका इजहार ना करें। अच्छी चीज़ों को बहुत खुल के कहनी चाहिए मदीना मुनव्वरा की, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जो यहाँ रहने वाला वो तो नुमाइंदा है यहाँ का, हमें लोगों को अच्छे से अच्छी पिक्चर शो करनी होती है। अब जो 15 दिन के लिए आ रहे हैं, जो मुख्तसर टाइम के लिए आ रहे हैं, उनको भी चाहिए कि यहाँ की अच्छाइयाँ बताएं लोगों को जब अपने मुल्क जाएँ, ना कि कोई ऐसी चीज़ उनके साथ पेश आई हो तो उसको छुपाएं उसमें, क्योंकि आप एक तरह से नुमाइंदे बन के गए हो। आप कोई भी सफ़ीर होता है, अपने मुल्क का सफ़ीर बन के आता है दूसरे मुल्क, तो उसकी कोशिश ये होती है कि अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करें, मगर 100 बुराइयाँ होंगी मगर रिप्रेजेंट करें अपने मुल्क को अच्छे से अच्छा। तो आप मदीना मुनव्वरा में जब आ गए हो, आपने यहाँ की चीज़ें देखी हैं, तो आप की कोशिश होनी चाहिए कि इसकी पहले से हर ज़र्रे से मोहब्बत होनी चाहिए। मैं एक मुफ्ती तकी उस्मानी का एक इसमें कोट करना चाहूँगा, मैंने उनका अभी एक रिसेंटली सुना है कि वो कहते हैं कि हाँ, मक्का में जलाल है और मदीना में जमाल है, हकीकत है, मगर वो ये कहते हैं कि मदीना मुनव्वरा में मुझे रहने में ज़्यादा डर लगता है बनिस्बत मक्का मुकर्रमा के, क्योंकि मदीना मुनव्वरा में आदाब का बहुत आला मकाम है, यहाँ का मकाम बहुत ही आला है। अगर आपको यहाँ रहना है, आपको हर चीज़ का अदाब करना है, आपको एक एक चीज़ की अदब से पेश आना है। यहाँ तक कि उन्होंने एक अपना बुजुर्ग का वाक़या सुनाया था कि उन्होंने दही खाने बैठे थे, तो उन्होंने कहा था कि मदीना मुनव्वरा की दही, हमारे यहाँ की दही ज़्यादा अच्छी होती है। उनका कहने का मकसद ये है क्योंकि कुछ चीज़ें हम कंपेयर करते हैं जैसे अपने मुल्कों से ना जी, तो उसके बाद आप कोई और शख्स के ख्वाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और कहा कि इस शख्स को जिस जगह की दही पसंद है उस जगह चले जाए, यहाँ छोड़, वो जगह छोड़। तो अगर ये चीज़ हमें यहाँ करनी है तो हमें यहाँ की एहतियात बहुत बरसनी है। हमें यहाँ पे एक एक चीज़ पे हमें यहाँ की गर्मी बर्दाश्त करनी है। यहाँ की गर्मी बहुत होती है, हर कोई बर्दाश्त कर रहा होता है, और यहाँ बर्दाश्त करना भी एक अगर आप मुंह से ना निकालो तो बहुत बड़ी बात होती है, और हर किसी का सडनली मुंह से निकल जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है इंसानी इख्तियार में नहीं होती। गर्मी हम इतनी पेश आ रही होती है तो हम अक्सर बोल देते हैं यार यहाँ की गर्मी बहुत है, यार बहुत गर्मी लग रही है, लू लग रही। मगर ये भी मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा है कि यहाँ की गर्मी जो बर्दाश्त कर लेगा, अल्लाह ताला इंशाल्लाह उसको अजाब दोज़ख की गर्मी से बचाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ की, क्योंकि यहाँ की तो कहते हैं कि हर ज़र्रे ज़र्रे में शिफा भी है, यहाँ की हवा में शिफा है, यहाँ बरकतें बहुत हैं। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दुआ फरमाई तो ये दुआ फरमाई कि यहाँ दुआ बरकत दुगनी हो मक्का मुकर्रमा से। तो अब फीलिंग्स इधर आपको आई है कि इनर पीस के लिए कुछ भी हो तो वो हमारे साथ इंसान जब बहुत गम में मुब्तला होता है ना,
खुशी में होता है शायद, फिर भी वो उसको वो फीलिंग्स नहीं आती। जब बहुत गम में मुब्तला होता है या कोई ऐसी परेशानी होती है उसको, तो ये बात हमेशा मैंने महसूस की है कि यहाँ पर दुआएं भी कबूल होती है। अगर आप दिल से दुआ मांगो, आपको दुआएं भी कबूल होती दिखेंगी, आपको एक सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी। और अगर आप अकेले हो यहाँ पे नॉर्मली, क्योंकि लोग यहाँ पर अकेले भी गुजार रहे होते हैं ज़िंदगी अपनी, कुछ लोग अपने मुल्कों से जॉब करने आए होते हैं तो अकेले ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। तो जब अकेले गुजार रहे होते हैं तो उनको कोई साथ चाहिए होता है। और ख़ास तौर पर जब हम मदीना मुनव्वरा में रह रहे होते हैं, मस्जिद नबी में जब दाखिल होते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हमारे अंदर खुद एक फीलिंग्स बन जाती है। हम दुआ करने बैठे हैं तो हम दुआएं बस मांगते रहें और अल्लाह ताला की तरफ से कबूल होती भी देखी है मैंने, देर से भी होती है मगर होती देखी है मैंने, जो मैंने यहाँ दुआ मांगी है। और ऐसा भी हुआ है कि कभी ऐसा हो कि दुआ नहीं भी मांगी मगर सिर्फ इजहार किया कि ये खाना है। पाकिस्तान में ये चीज़ होती थी, मगर अक्सर ऐसा होता था कोई मिलने वाला आ जाता था पाकिस्तान से तो अगले दिन वो चीज़ हमारे पास आ जाती थी। ये बात मेरे लिए एक बार नहीं हुई है, मैं 3 बार हो चुकी है। मेरा एक बार मेरे वाइफ के साथ हुई, 2 बार मेरे साथ हुई। हमने सिर्फ इजहार किया है और वो चीज़ ज़हन गुमान में भी नहीं होती कि वो चीज़ आ जाए, और वो चीज़ आ चुकी होती थी पाकिस्तान। मतलब वो चीज़ पहले लेके आ चुका होता था वो, और अगले दिन हमारे पास होती थी वो चीज़। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। कभी ऐसा हुआ है कि बहुत गम में बंदा मुब्तला होता है तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में अगर अपने मुल्क में जाएगा तो फेस नहीं कर पाएगा लोगों को। ऐसा लगता है ये अल्लाह ताला ने, या एक बहुत बड़ा फजल है कि एक ऐसी जगह मिल गई जहाँ बंदा अपने आप को छुपा सकता है, जहाँ उसको तन्हाई महसूस नहीं होती। अगर मैं दुनिया की किसी कोने में चले आऊँ तो शायद मुझे और तन्हाई महसूस होगी। अगर मैं यूरोप चले आऊँ, यूरोप रहने की वो लोग बोलते हैं बहुत अच्छी जगह है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ आपको तन्हाई और महसूस होगी। अगर आप वैसे ही बहुत मुश्किल में घिरे हुए हो, यहाँ आपको ऐसा नहीं लगता। यहाँ के मामला सारे डिफरेंट है। यहाँ आपको तन्हाई दूर हो जाती है आपकी यहाँ के। अगर आप पाकिस्तान में आपके सब कुछ है, माँ बाप है, सब कुछ है, मगर यहाँ की बिल्कुल लाइफ अलग है। यहाँ की बिल्कुल सब चीज़ें डिफरेंट है। यहाँ आप सब चीज़ भुला सकते हो, आपके लिए कोई मसला, आप सब चीज़ भुला सकते हो, सब चीज़ भुला के भी खुशी खुशी रह सकते हो आप यहाँ।